नवरात्रि में कौन से संकेत हैं जो बताते हैं माता हमारे घर आ चुकी हैं? नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपकी जौ में हरियाली नहीं आती है? और हम नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाते हैं उसकी बाती का हम क्या करें? साथ ही यह भी जानिएगा कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें? और जो तेल बच जाता है उसक क्या करें? जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 को और नवमी तिथि 27 मार्च को ही मनाई जाएगी। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती है तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा इस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है, देखिए माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और इस पर कृपा दृष्टि बनती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ बोते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियों मानते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण जब में हरियाली नहीं आ पाई। जब में काम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुना बढ़ेगा। कई लोग जौ में पानी डालते हैं जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छिंटा मारा जाता है, इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से खराब हो जाती है। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। ये संकेत बताते हैं आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका है। पहला, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब माता रानी घर आती हैं तो घर का वातावरण शांत और खुशनुमा हो जाता है। घर में होने वाले झगड़े और कलह खत्म हो जाते हैं। आप अचानक से बहुत हल्का और सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। दूसरा संकेत, पूजा में विशेष अनुभव। अगर आप नवरात्रि में पूजा करते हैं तो आपको कुछ अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। पूजा करते समय आंखों से खुशी के आंसू आना। अगर आपकी अखंड ज्योति में फूल जैसी आकृति बन जाए। आपके पूजा स्थल के आसपास अचानक ठंडी हवा महसूस होना। तीसरा संकेत, घर में मनमोहक सुगंध। बिना किसी स्रोत के घर में अचानक से इत्र, लोबान, चमेली या अन्य फूलों की मनमोहक खुशबू आने लगती है। यह सुगंध बताती है कि माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है। नंबर 4, शुभ घटनाओं का होना। कुछ घटनाएं बताती हैं कि माता रानी आपके घर में
प्रवेश कर चुकी हैं। घर के मंदिर में छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी और माता रानी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। घर में काली चींटियों का झुंड दिखना, घर में मधुमक्खी का छत्ता बनना, क्योंकि मधुमक्खी को मां दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप माना जाता है। पांचवा संदेश, नींद का अचानक खुलना। अगर आपको रात में अचानक झटके से नींद खुल जाए तो यह भी माता के संकेत देने का एक तरीका हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि माता आपको जगाकर कुछ संकेत देना चाहती हैं। 6 छोटी कन्या का दिखना। नवरात्रि के दौरान सपने में छोटी कन्या का दिखना शुभ माना जाता है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। सपने में लाल रंग का झंडा या लाल वस्त्र दिखना भी शुभ संकेत है। 7 याचक का आना। नवरात्रि में अगर कोई याचक या गरीब व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। माना जाता है कि माता रानी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए याचक के रूप में भी आ सकती हैं। इन संकेतों को अक्सर धार्मिक मान्यताओं से जोड़ कर देखा जाता है और यह भक्तों के लिए माता की कृपा का अनुभव करने का एक माध्यम होता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें जानते हैं कि इसमें जो अपने 1 रुपया सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख ले। इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेलवाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इसे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मक का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे अपने बाजू में बांध ले। ऐसा अपने कोई नहीं रोक नहीं है, बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलाबा से बढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा ले। आप चाहे तो नारियल सबूत ही गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इसे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहनें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे साधारण न
समझे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आपको यह संकेत मिल जाए तो समझो माँ दुर्गा आपकी भक्ति से बहुत खुश है और आपके घर में माता रानी आने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इन संकेतों का मिलना अत्यंत ही शुभ माना गया है, इसीलिए आप इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगी, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जो के हरे भरे पेड़ अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगला है सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों में पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्त को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो अपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं और वह आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्मा मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 के आसपास घटिया की आवाज सुनाई दे जाए, यह संघ की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का देखना। लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखाना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति
का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखाना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। मां वैष्णो के लिए एक लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।